जम्मू कश्मीर से बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। कश्मीर के शोपियां में पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई है। आतंकियों ने पूर्व सरपंच की हत्या की है। पूर्व सरपंच एजाज पर गोलियों की बौछार की गई है आतंकियों की ओर से। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। पूर्व सरपंच की गोलियों से हत्या कर दी गई है आतंकियों की ओर से। जम्मू कश्मीर से टारगेट किलिंग का मामला एक बार फिर से सामने आया है। और एक नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि दो मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां से अलग अलग केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। टारगेट किलिंग के मामले जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई है आतंकियों की ओर से। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों की ओर से घेरा गया है। गोलीबारी के बाद इलाके की घेराबंदी की गई है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। शोपियां के खीरपुरा इलाके का ये पूरा मामला, जहां पूर्व सरपंच बीजेपी का नेता जो कि बताया जा रहा है एजाज अहमद, जिनकी हत्या कर दी गई है। दरअसल गोलीबारी करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। बुरी तरह से एजाज अहमद घायल हो गए थे। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल में दम उन्होंने तोड़ दिया। अनंतनाग और शोपियां से दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। कई नेताओं की ओर से जम्मू कश्मीर के इस हमले की निंदा की गई है। जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स इस पर देखिए ले लेते हैं। मेरे साथ ग्राउंड से अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अजय, बताया जा रहा है कि दो अलग अलग मामले आए हैं सामने अनंतनाग और शोपियां से। बताया जा रहा है केस में एक टूरिस्ट कपल पर भी आतंकियों ने अटैक किया और एक पूर्व सरपंच पर। दोनों मामले, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देर रात जो है ये घटना वापरी है और आपको बता दूं कि एक इलाका शोपियां का पड़ता है, जबकि दूसरा जो है अनंतनाग का है। पहलगाम में जो वारदात हुई है, जिसमें एक टूरिस्ट कैब जो है उसको लगभग 10:30 बजे के करीब जो है आतंकियों ने निशाना बनाया, जब ये कैब जो दंपति हैं जो जयपुर के रहने वाले हैं, ये बेसिकली वहां जा रहे थे, होटल जा रहे थे खाना खा के। उसके बाद उन पर आतंकियों ने रास्ते में फायरिंग की, जिसपे ये लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हुए। तुरंत जो है इनको वहां से इवैक्यूएट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। जबकि दूसरा वाकया जो है वो शोपियां में हुआ है, जहां पर एक सरपंच जो बीजेपी के हैं एजाज, उनको जो है निशाना बनाया है और उन्हें उनकी जो है हत्या कर दी है। ये दोनों ही आतंकी वारदातें जो हैं, इसकी जिम्मेदारी लश्कर का जो ऑफशूट है टीआरएफ उसने ली है। ये बताता है कि किस तरीके से ये आतंकी जो हैं वो दरअसल बौखलाए हुए हैं और लगातार जो वोटिंग परसेंटेज कश्मीर में बढ़ा, उसके बाद आप देखें तो लगातार जो शांति का माहौल था उसको बिगाड़ने के एक बार फिर से प्रयास किए गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने दोनों ही घटनाओं के बाद जो है पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज किया है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जाए और इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। ठीक है, आप बने रहिए अजय। दो खबरें चूंकि सामने आई हैं, तो देखिए सवाल कई सारे हैं। अजय, टारगेट किलिंग के मामले पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि सामने आए हैं। शांति हो गई थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन शांति देखने के बाद ही क्या ये आतंकियों की बौखलाहट है कि एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर में जो शांति का माहौल था उसे बिगाड़ने के प्रयास जो है वो आतंकी कर रहे हैं। दरअसल आप देखें तो पाकिस्तान को ये रास नहीं आता कि किस भी तरीके से जो शांति है वो यहाँ पे रहे, क्योंकि अगर शांति रहेगी तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है, पाकिस्तान की जो प्लानिंग रहती है भारत को निशाना बनाने की जम्मू कश्मीर के नाम पर, वो कामयाब नहीं होंगी। इसीलिए इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं और आतंकियों के जरिए यहाँ पर आतंकी हमले करवाकर यहाँ पर अशांति को जो है एक बार फिर से शांति का माहौल बनाने के प्रयास जो है वो किए जाते हैं। मगर इस तरह की वारदातें जो होती हैं वो बिल्कुल दर्द देती हैं, लोगों को तकलीफ देती हैं। सुरक्षा बलों के लिए कई तरह के चैलेंज जो है वो खड़े होते हैं, मगर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घिरा हुआ है, ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और कोशिश ये की जो कोशिशें हैं सरहद पार से पाकिस्तान को कि यहाँ पर हालात खराब करने की, उसे नाकाम किया जा सके। अगर आप देखें तो पिछले काफी समय के बाद जो है टूरिस्ट को निशाना बनाने
का मतलब आतंकियों का क्या हो सकता है। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में जो लगातार कश्मीर में टूरिस्ट आए हैं, उसके बाद जो आम लोग हैं उनका जो सर्वाइवल जो बेहतर हुआ है, उनकी वहाँ की इकॉनमी में फर्क पड़ा है। आम लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए जो अपना व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उनके व्यापार में जो है वो फायदा हुआ। अब पाकिस्तान को ये चीज रास नहीं आ रही, आतंकियों को ये चीज जी। रास नहीं आ रही, और एक बार फिर से कश्मीर को इस तरह से बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं खाने पीने के लाले पड़े। और शायद इस तरह से टूरिस्ट अगर कोई निशाना बनाया जाता है तो यकीन चैलेंजिंग सिचुएशन सुरक्षा बलों के लिए भी हो जाती है, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। ठीक है, आप ये बने तेज रहिए। तौर पे अजय, मेरे साथ आशिक मीर भी जुड़ गए हैं शोपियां से। आशिक मीर, कल 5वें चरण में बारामूला में वोटिंग होनी है और उससे पहले 2 अलग-अलग जगहों से आतंकी घटनाएं सामने आना, सवाल कई सारे हैं। आतंकियों की ओर से एक बार फिर से नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश। इस पूरे मामले में और क्या जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे पाएंगे? आतंकियों की संख्या कितनी थी? फिलहाल इलाके में किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से? बिल्कुल, जिस हिसाब से हम इस वक्त मौजूद है, ये वही घटना स्थल है जहां पर आतंकियों जी, तो ग्राउंड पर देखिए मौजूद हैं अजय भी, साथ ही साथ उस जगह पर आशिक मीर हमारे संवाददाता मौजूद हैं शोपिया में, जहां पर आतंकियों की ओर से पूर्व सरपंच को गोलियों से भुना गया एजाज अहमद नाम बताया जा रहा है, बीजेपी के नेता। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एजाज अहमद पूर्व सरपंच जिसकी हत्या की गई है, उनके भाई की ओर से क्या कहा गया है, एक बार वो सुनवाते हैं आपको। पहले वो एजाज अहमद शेख जो मेरा वो कज़न ब्रदर है, तो रात के 10 बजे और 36 मिनट पर हमने गोलियों की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन फिर 4 या 10 या 15 मिनट के बाद अंदर से आवाज़ आई, इसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मारी। लेकिन नामालूम बंदूक बरदार पता नहीं वो कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, और ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ फिर गए। तो उसके बाद शायद 10-15 मिनट के बाद फिर पुलिस आई, यहाँ पे आर्मी आई, और उसके बाद जब हमें लग रहा था कि अभी ये ज़ख्मी है, तो हमने उसे गाड़ी में भर दिया, और गाड़ी में भरने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। और जब हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल वालों ने, वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी डेथ करार दी गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी सरपंच थे, मतलब जितना काम एजाज अहमद ने किया है कि शायद ही मतलब ऐसा काम कोई कर सकता है। बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, रोड बनाए हैं, सब कुछ गरीबों का मतलब साथ देते थे, गरीबों को मतलब क्या, गरीबों का हाथ थाम कर गरीबों को अच्छा रास्ता दिखाते। शोपिया में ठीक उसी जगह पर हमारे संवाददाता आशिक मीर मौजूद है, जहां पर पूर्व सरपंच की हत्या की गई। आशिक मीर, आतंकियों की संख्या कितनी थी? क्या स्थानीय लोगों के भी किसी तरह से शामिल होने की खबरें आ रही हैं सामने? हम इस वक्त पहलगाम के इस इलाके में मौजूद है जहां पर कल घटना हुई है, और ये वो टेंट कॉलोनी है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई सारे टूरिस्ट जो है रह रहे थे, और कल शाम को लगभग 9:30 बजे जो है यहाँ पर फायरिंग हुई, और इस फायरिंग में जयपुर से ताल्लुक रखने वाले 2 टूरिस्टों को जो है गोलियों का निशाना बना दिया गया। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर एक मुकामी लोग मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार ये वाकया कितने बजे पेश आया, और आप इस इलाके में मौजूद थे, कैसे ये पेश आया, आपने क्या सुना उस दिन? जी सर, 9-9:30 बजे के करीब हाँ, ऐसे यहाँ तो फायरिंग की आवाज है। फायरिंग की आवाज आई। जी। तो ये इलाके के बारे में बताइए, इससे पहले कभी इस तरह का वाकया हुआ है? क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा बताइए इस। जी, इससे पहले तो नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि ये फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इससे बिल्कुल। पहले तो नहीं हुआ यहाँ। कल 9:30 बजे ये हो। आप कहाँ थे उस टाइम? आप इधर ही होते हैं? इधर ही था, इधर ही। अच्छा, आपकी दुकान बाहर है? नहीं, दुकान ही, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर है। तो फिर आपने क्या सुना? उसके बाद यहाँ पर पुलिस आई, सिक्योरिटी फोर्सेस आई? हाँ, उसके पास आर्मी भी आई, पुलिस भी आई, फिर हम लोगों को बोला अंदर बैठो, फिर हम अंदर बैठ गए, तो फिर पुलिस इधर थोड़ा चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, जी तो ये जो यहाँ पर टेंट कॉलोनी बनाई गई है, क्या ये टूरिस्टों के लिए बनाई गई है? जी जी, टूरिस्ट के लिए है। यहाँ तो फेस्टिवल होता है। अच्छा जी। देखिए अंजलि, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो इलाका है, और इस इलाके में हम इस वक्त मौजूद है, ये वो बिल्कुल स्पॉट है। यहाँ से आगे जाने की इजाजत फिलहाल पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं दी हमें, क्योंकि
फिलहाल यहाँ पर चेकिंग चल रही है, क्योंकि यहीं पर जो है कल एक घटना जो है हुई है, जहां पर जयपुर से ताल्लुक रखने वाले 2 टूरिस्टों को जो है गोलियों का निशाना बना दिया गया। कल जो है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होने जा रहे हैं और बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन कबल इस तरह का हमला। और अगर हम इससे पहले की भी बात करें, बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, लगभग कई सारे नॉन लोकल्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है साउथ कश्मीर के इलाकों में। और कल शाम को जब यहाँ पर अटैक हुआ, उसके फौरन बाद जो है शुपया में भी बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक सरपंच पर भी नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिन्हें गोलियों का निशाना बना दिया गया। बिल्कुल, दो अलग अलग मामले सामने आए हैं पिछले कुछ घंटों में। जम्मू कश्मीर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं अनंतनाग पहलगाम से हमारे संवाददाता आशिक मीर। आशिक, आसपास के इलाके के बारे में भी बताइए, क्या ये टूरिस्ट स्पॉट है? और जाहिर है टूरिस्ट बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, अगर टूरिस्ट पर भी इस तरह से अटैक होंगे तो एक डर और खौफ का माहौल होगा। कैसे फिर लोग अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस करेंगे? कैसे घूमने जाएंगे जम्मू कश्मीर? देखिए अंजलि, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल ये वो जगह है जहां से टूरिस्टों ने, जहां से जो है टूरिस्ट रोज आते हैं और इस जगह को फिलहाल खाली कर दिया गया है, क्योंकि काफी खचाखच भरा रहता है टूरिस्टों के लिए। ये स्पॉट जो है काफी अहम माना जाता है और कश्मीर काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं। बिल्कुल बताया जा रहा है कि बिल्कुल वहां से जो है आतंक की जो है उन्होंने निशाना साधा है जब टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। और बिल्कुल उसके बाद जो है यहाँ पर काफी भगदड़ मच गई। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर इन टेंट कॉलोनीज में थे, उन्हें फिलहाल यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। ये सरकार की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई है। और साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल इससे आगे एक टेंट कॉलोनी बनाई गई है और यहाँ पर जो है टूरिस्टों का काफी ज्यादा रश रहता है। और जब ये कल घटना घटी तो उसके बाद तमाम तर जितने भी टूरिस्ट थे और उनको जो है सेफर प्लेसेस पर जो है भेज दिया गया। बिल्कुल ये जो यहाँ से आप नाला देख रहे हैं, जो नाला यहाँ से बह रहा है, नाले के बिल्कुल उस साइड से जो है आतंकियों ने इन टूरिस्टों को निशाना बनाया, गोलियों से धुआं किया और उसके बाद जो है यहाँ पर भगदड़ मच गई। और भगदड़ में फिलहाल यहाँ से, चलिए ठीक है आशिक मीर, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए सुरक्षा बल पूरे तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड पर हैं और लगातार